बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली अवान ऑफिशियल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक अहम इशू को लेकर। आज मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ। ये बड़ा ही एक अहम इशू है जो आप इसको कह सकते हैं कि हॉट इशू चल रहा है। वो इशू ये है कि चकवाल डिस्ट्रिक्ट चूँकि कुदरती लिहाज से इंतहाई खूबसूरत अजला में इसका शुमार होता है। कुदरती हुस्न से माला माल ये शहर है, हर तरफ पहाड़ हैं, सब्ज़ा है, जंगलात हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे पहाड़ होंगे, जंगलात होंगे, सब्ज़ा होगा, तो वहाँ पे नायाब नस्ल के परिंदे और जो जानवर हैं उनका होना भी ज़रूरी होता है। तो चकवाल भी इसी हवाले से काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पे नायाब नस्ल के परिंदे जिसमें तीतर, काला तीतर, बटेर और उसके साथ साथ जो जानवर जिनका जो हमारा कौमी जानवर जिसका नाम मारखोर है वो भी यहाँ के पहाड़ों में पाया जाता है। इसके साथ साथ हिरन और इसके साथ साथ उड़ियाल, ये सारी चीज़ें चकवाल के जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं उनके पहाड़ों में, जंगलात में पाए जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ी है कि हम लोग, हमारे माशरे के पढ़ा लिखा तबका जिसमें बशमूल मेरे अपनी ही कम्युनिटी के लोग, हमारे सहाफ़ी हज़रात, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स, हमारे कुछ हुकूमती वज़रा और इसके साथ साथ जो हमारे MNA MPAs, ये जो हमारे जो अहम जो ज़िम्मेदार जो लोग होते हैं जिनका काम है कि ऐसी चीज़ों को रोकथाम करना, वही लोग इन नायाब नस्ल के परिंदों और जानवरों के शिकार में मुलव्वस पाए जाते हैं। हमें तो चाहिए कि हम इन जानवरों को, इन परिंदों को बचाने के लिए कोई तहरीक चलाएं, इसके लिए कोई किरदार अदा करें। लेकिन हम खुद ही गन्ने उठाकर, जीपें लेकर, हमारे पास चार पैसे आ जाते हैं तो हम शिकारी बन जाते हैं और शिकारी बनने के लिए तरह तरह की जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में वजाहतें भी दी जाती हैं। जब आपके पास अपने उस झूठ को, अपने उस जुर्म को छुपाने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आप लंबी चौड़ी वजाहतें देना शुरू करते हैं। जिनको ये बातें, मेरा पैगाम उन लोगों तक है जो लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, घिनौने काम में मुलव्वस हैं। खुदारा के ऐसे नायाब नस्ल के जो परिंदे हैं, जो जानवर हैं, उनको बचाने के लिए कोई काम किया जाए। ना ये नहीं कि आप उनको ख़त्म करने के लिए अपनी जो है वो सारी काविशें, सारी कोशिशें जो है वो इस्तेमाल करें। इसी सारे टॉपिक पर बात करने के लिए आज मेरे हमरा मौजूद हैं रियाज अंजम साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। चकवाल के एक अहम और सीनियर सहाफ़ी हैं और चकवाल प्रेस क्लब के अहम अहदेदार भी हैं और जो एक सहाफ़ियों की वेलफेयर के हवाले से एक जो नुमाइंदा तंजीम है अलवजूद, उसके भी ये एक अहम ज़िम्मेदार है। उसके बानी अरकान में भी इनका शुमार होता है। तो उनसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले रियाज अंजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल पे आने का जो मेरा दावतनामा था उसको कबूल किया और मुझे अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि चकवाल में ये बताइएगा कि कौन कौन से नायाब नस्ल के परिंदे और जानवर मौजूद हैं और ये कितने अरसे से ये शिकार का सिलसिला खेला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अली बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं चकवाल की जो नेचर ब्यूटी है उस पर मैं बात कर सकूं और जो गुज़श्ता दिनों यहाँ पर एक बड़े वसी पैमाने पे गैर कानूनी शिकार खेला गया उस पर भी बैसियत इंसान और इसके बाद जो हमारा जॉब है उसके हवाले से भी मैं इस पर बात करना चाहता था और आपने मौका दिया, आपका शुक्रिया। जहाँ तक चकवाल की ब्यूटी की बात है तो हमने हमेशा इसको प्रमोट किया है और अभी आपको ये आपने सुना होगा कि इसको लेक डिस्ट्रिक्ट भी करार दिया गया था। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इस टूरिज़म को हमने हमेशा प्रमोट किया है कि लोग चकवाल को देखें। चकवाल जो है, हम कहते हैं कि ना सिर्फ ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन है, अहले कलम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जब हम इसके अतराफ़ में निकलते हैं तो ख़ुद हम बड़े इंस्पायर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे चकवाल में इतनी ब्यूटी है। अब जब बात आती है कि इस
हुस्न को जब बढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जो है ना, उसमें जब हम बात करते हैं तो जानवरों का भी जिक्र आता है और यहाँ के जो परिंदे हैं उनका भी जिक्र आता है, और फिर अल्लाह पाक ने जो दीगर हमें नेमतें दी हुई हैं उनका भी जिक्र आता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो अभी बात हो रही है कि यहाँ पर एक हमारा कीमती जानवर जो जिसकी नस्ल इंतहाई नायाब है, बल्कि अब मैं समझ रहा हूँ कि वो नापैद हो रही है। और दुख की बात यह है कि हमारे अपने लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। जब तक बाहर से आने वालों को वेलकम नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला आगे नहीं चलता। इसमें हमारे अपने लोग मुलव्वस होते हैं। मैं यहाँ पर उड़ियाल का जिक्र करना पसंद करूँगा। उड़ियाल यहाँ के इलाके का एक वो जानवर था, आप यकीन माने कि उसको शिकार करने के लिए अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं। सही। और जो मेरी मालूमात हैं उसमें यह है कि कानूनी तौर पे उसका जब ये शिकार कराया जाता है, महकमा वाइल्ड लाइफ जब इसका उनको परमिशन करता है तो वो एक उड़ियाल के $20,000 जो है वो पे करते हैं। $20,000? $20,000 आप देख लें कि बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल ऐसे ही एक उड़ियाल की। लेकिन जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो वो जो शिकार कराया जाता है जिस लाइसेंस पे, उस पे फिर वो कई शिकार करके जाते हैं और जो इजाफी रकम यानी कि आप इसमें लोगों की जेबों में चली ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो आपके महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला भी मुबैना तौर पर ये सहूलतकार होते हैं। ठीक है जी, ये इनके सहूलतकार होते हैं और यहाँ का जो मकामी अमला है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं चकवाल की हद तक बात कर रहा हूँ और उनको रिलैक्स कर रहा हूँ। ये इसलिए कि ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं अपने तय, लेकिन जब ऊपर से आर्डर आ जाते हैं, जब उसी महकमे का डीजी कहे या उसके जो या मिनिस्टर कहे, तो फिर इनकी क्या जरूरत है। यानी कि जो यहाँ की मकामी सियासी क़यादत है, जिस तरह से अभी भी आपके सिटिंग 2 वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हैं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी इस घिनौने अमल में मुलव्वस हैं। जो हमारे 2 वज़रा हैं उनके पास तो ये महकमा नहीं है। जो मुतलका ये जो महकमा है वाइल्ड लाइफ का, इसका जो मिनिस्टर है, ये सारा एक तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं। हमें भी जो छोटे एहलकार हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ये या इस सोसाइटी के साथ या इन परिंदों के साथ या इन जानवरों के साथ जो ये घिनौना अमल किया जाता है, इसके डांडे कहाँ से हिलाए जाते हैं। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले आपने बात की कि बड़ा एक हॉट इशू चल रहा है, अभी जो हालिया दिनों में एक वाक़या हुआ है जिसमें हमारी कम्युनिटी के ही एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और वो साहब भी अच्छे तरीके से इस बात से वाकिफ़ होंगे कि उन्हीं की बात की जा रही है कि उनके साथ उनको इस शिकार खेलने की जो दावत है वो मुबैना तौर पर चकवाल के एक सूबाई वज़ीर हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, उन्होंने दी थी। तो इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात? नहीं, उस पर मेरे ख्याल में उनका नाम मेंशन करने में हर्ज भी कोई नहीं है। उन्होंने अपनी इस पर वजाहत भी दी है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है जी। एक जीप पे जब बहुत सारे तीतर और उसमें इंतहाई कीमती नायाब नस्ल के काले तीतर भी जब उनकी एक बहुत बड़ी तादाद उनकी जीप पे दिखाई गई है, उन्होंने गन उठाई है, उनकी तस्वीर आ गई है, फिर उनका वजाहती एक वीलाग भी उनका आ गया, तो फिर उनका नाम लेने में इमरान रियाज खान, ठीक है कि उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। उनको दावत जो है जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, आई थिंक उसका हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। अलबत्ता उनका ये कहना है कि मैं यहाँ परमानेंट अपना शिकार खेलने आता हूँ, जो कि मेरा कानूनी राइट है। और उन्होंने अपनी जीप के बारे में भी कहा है कि वो पूरा कानूनी राइट ये तो नहीं है ना कि आप जो नायाब नस्ल के जो हमारे परिंदे हैं या जो जानवर हैं उनको ख़त्म करने के ऊपर तुल जाए। नहीं, उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ और हम उनसे सीखते भी। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे वो सीनियर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सीनियर होने का मतलब ये नहीं है कि वो अगर सीनियर कुछ आउट ऑफ वे बोल रहे हैं तो हम उनकी तकलीद करें। बिल्कुल। देखिए उनका कहना है कि एक लाइसेंस पे वो 6 जो है वो परिंदे शिकार कर सकते हैं। ठीक है। तो उनके पास 3 लाइसेंस थे। बिल्कुल। तो इस हिसाब से उनका
18 परिंदे जो हैं वो उनका शिकार कर सकते थे, और उन्होंने कहा जी कि 14 का हमने शिकार किया। तो देखें ना अली, बात यह है कि जब जो उन्होंने जो उनकी तस्वीर वायरल हुई उस पे तो मेरे ख्याल में 20 लाइसेंस चाहिए। बिल्कुल कमोबेश वो 15 से 20 लाइसेंस, 200 के करीब। तो जो मेरा अपना एक मोहतात अंदाजा है उसके कितने जो थे वो तीतर उसकी उनकी गाड़ी के ऊपर जो तो क्या वो जो बाकी लाइसेंस थे 3 तो वो मान रहे हैं ना, अब चले कम से कम 15 लाइसेंस कर दें जो शिकार वहाँ पे हुआ है, तो वो क्या शिकारी वहाँ पे आए हुए थे? वो कह रहे हैं कि हमारा एक एरिया इधर भगवाल, ठीक है जी, मेरा नेटिव विलेज भी वहीं है, भगवाल के साथ है पतालियाँ दरबार, ठीक है। तो मैं उस इलाके को बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, एक एक ईंट को मैं पहचानता हूँ। इनकी जो तस्वीर वायरल हुई है वो भगवाल की नहीं है, बल्कि वो एक दिलजब्बा, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे लोगों की बातें भी सुनी हैं, वहाँ पे हमें आई विटनेस भी मिले हैं जिन्होंने कहा था कि जी ये शिकार जो है ये यहाँ पर हुआ है, ठीक है, और उन्होंने एग्जैक्ट दिन भी बताया, उसकी टाइमिंग भी बताई है, और आई विटनेस जाहिर है उनको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो वो मेरी बात सुने, जो तस्वीर वायरल हुई है वो मगरब के बाद की है, और ये जो परिंदे होते हैं ये आपको पता है कि ये मगरब से पहले पहले अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। इनका शिकार जो है वो दोपहर के टाइम ही होता है, दोपहर के टाइम हो सकता है, चलें शाम तक कर लें, लेकिन मगरब के बाद मुमकिन नहीं है। क्या ये सारे शिकारी 15 शिकारी वहाँ इकट्ठे थे और उन्होंने कहा ये इमरान खान साहब ये लें, हमने ये सारा शिकार करके आपको दे दिया, ऐसे ही है, आप इसकी एक तस्वीर बनाएं और वायरल। ये तो वैसे एक भोंडा मजाक ही है कि जो उन्होंने मैं तो कहूँगा कि हमारे वो सीनियर है, लेकिन माजरत के साथ, लेकिन सीनियर हजरात जब ऐसे काम करेंगे जिससे हमारी अपनी ही जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी पूरी बदनाम होती है, जब आप हमारे सीनियर ऐसा काम करेंगे। वो अपने वीलॉग में मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी उनके 14 तीतर थे, और जो इर्द गिर्द के जो शिकारी हजरात थे उन्होंने भी अपने तीतर उनकी गाड़ी पे सजा दिए। क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा ज़रूर है, लेकिन एक बात और है, वो ये है, उन्होंने कहा जी कुछ जो है फ्रीजर में से निकाल के दिए गए थे कि ये जनाब आप लोग ये पिक बना रहे हैं, मेरी बात सुने, जो शिकारी होता है ना वो बड़े शौक से जब वो शिकार करता है वो बड़े शौक से वो घर लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उसका तो काम इन्हीं को फ्रीजर में रख दे, फ्रीजर। अब वो कह रहे थे गीले, देखें मेरी बात सुनो, चले मान लेते हैं तीतर गीले थे, लेकिन क्या नजर आ रहा था कि वो उनको वो पानी से गीले हुए हैं या उनका ब्लड था? वो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई चीज क्लियर तो नहीं है ना तस्वीर में। तो देखें ये तो एक वही बात होगी ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। सर मैं इसको कत्ले आम कहूँगा। ये हमारी इधर के इलाकों के जो कीमती और नायाब नस्ल के ये परिंदे हैं, जिनको देखें महकमा एक काले तीतर रखने के लिए एक बाकायदा लाइसेंस देता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना कीमती तीतर है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा वहाँ से बताइए। उसका कत्ले आम करना क्या ये हमको ज़ेब देता है, हम इंसानों को? और ख़ास कर एक ऐसा बंदा जो इंतहाई जिम्मेदार है, वो जब उनका व्हील आ जाता है तो यकीन माने लोग ऐसे फौरन, उनके हज़ारों नहीं लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब तो नहीं है ना जी कि आपके हज़ारों या लाखों में चाहने वाले हैं तो आप ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दें और फिर उसके बाद आके आप झूठ बोलें और भोंडे मजाक करें कि जी ये फ्रीज़र में पड़े हुए तीतर थे या दूसरे लोगों का शिकार था जो उनकी गाड़ी पे सजा दिए गए, आपको पता ही नहीं चला। और उसको बगवाल को उन्होंने मेंशन किया, ये दिलजब्बा है, रिजर्व गेम इलाका है, और पता है जो रिजर्व गेम हम उसको कहते हैं जहाँ पे शिकार जो है वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो वो पूरी तरह मना होता है। अच्छा, यहाँ पे सेंचुरियों में शिकार होता है, ये सेंचुरी में शिकार से क्या मुराद है, जरा थोड़ा सा बताएं। ये उसको गेम रिजर्व और गेम सेंचुरी एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखें जहाँ पे ब्रीडिंग हो रही होती है ना, ठीक है जी, वहाँ पे तो शिकार बिल्कुल ममनू होता है, ये वो इलाका होता है, ठीक है। चकवाल के ऐसे कौन से इलाके हैं जिन इलाकों में ये शिकार अब भी तेज़ी के साथ खेला जा रहा है और उसकी रोकथाम के लिए क्या वजह है कि इदारे कोई हमें नज़र नहीं आते, किसी भी तरह से कोई काम नहीं हो रहा, ना ही इंतज़ामिया इस पर कोई हरकत में नज़र आती है। अभी जो इमरान खान जो जिनकी आपने बात की, जिनका भी हाल ही में जो वाक़या हुआ है, इसके ऊपर एक कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ग़ालिबन वाइल्ड लाइफ के, गुलाम रसूल। तो बाकी जो अहम जो मेन उसके जो कारिंदे थे उनको कब पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर कब हाथ डाला जाएगा?
मेरी बात सुने ना जी, ये तो जो वो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको एक अशकशोई के लिए ये सारा कुछ किया गया है, बिल्कुल। ठीक है जी। और 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी डाला गया है, 2 बंदे अरेस्ट भी हुए हैं, ठीक है। इस तरह देखिए, मैं एक कुछ अच्छा होने के लिए अगर कुछ बुरा हो जाए ना तो वो भी बेहतर होता है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान रियाज खान वाला जो इशू है, इमरान खान साहब वाला जो इशू है, तस्वीर वायरल हुई और एक बड़े लेवल पे लोग जो हैं वो हाइपर हुए हैं जिन जिन इलाकों में ये शिकार होते हैं। अभी मैं आपको ताज़ा तरीन बताऊँ, ये किस हवाले से ये अच्छा हुआ है। कत्लेआम हुआ परिंदों का, वो हो गया, अब उसकी कोई वापसी नहीं है। एक वारदात हो गई है, बहुत बड़ी वारदात, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। छोटी छोटी वारदातें भी हो रही थी, लेकिन हम 2-3 दिन से फील्ड में हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे ये शिकार होते हैं। अब वहाँ के जो लोग हैं वो इतने एग्रेसिव हो गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब जो शिकारी आएगा हम उनसे निपट लेंगे, क्योंकि महकमा नहीं निपट सकता। महकमा इसमें महकमे में पैसे भी चलते हैं, ऊपर से जनाब अहकामात भी आ जाते हैं, ठीक है जी। इनको ओबे करना पड़ता है, ठीक है जी। ये अगर ओबे नहीं करेंगे तो ये जो लोकल हमारे इधर ज़िम्मेदारान हैं वो अपने महकमों में कैसे सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये सिलसिला अब लोगों का एतमाद उठ चुका है। बिल्कुल। हम तकरीबन 3-4 ऐसे एरियाज़ में गए हैं जहाँ पे ये शिकार हो रहा है। अभी एक अखबार में इश्तिहार पब्लिश हुआ है कि इन इलाकों में शिकार के लिए कोई शिकारी ना आए। अगर वो आएगा तो वो अपना जिम्मेदार खुद जी, होगा। हम उस पर पूरी तरह उस पर नज़र रखेंगे और हम उसका रास्ता वो भी आपने जो बात की अखबार में खबर लगने वाली कि एक और भी खबर मीडिया में गर्दिश कर रही है कि चकवाल के जो कैमन हैं जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब, उनके बारे में एक बात पता चली है कि उनके इलाके में किसी को बंदा शिकार करने के लिए गया तो उसको मना किया, तो वो आगे से मना नहीं हुआ, तो फिर उसकी वहाँ पे चित्रोल भी की गई है। देखें जी, जब वही बात आ गई ना कि लोग अब फेड अप हो चुके हैं, उनका एक और भी है, वो एक और भी बात करते हैं कि जो देहाती हैं वो ये कहते हैं कि खेतों में हमारी माएँ बहनें बेटियां काम कर रही होती हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपका उनकी भी अननोन लोग वहाँ पे आ जाते हैं, ऐसा ही है, और वो उनकी बेपर्दगी भी होती है, वो दहशतज़दा भी होती हैं, ऐसे ही ठीक है जी। और बाज़ इलाकों में कहा गया है कि हम खेतों में नहीं जाती, शिकारी आए हुए होते हैं। तो लोग जो हैं वो एग्रेसिव हो रहे हैं। अगर इस पे महकमा ने या हुकूमत पंजाब ने या मुतलका जो वजारत है, अगर उन लोगों ने ये सिलसिला ना रोका तो यकीन माने फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने हैं, और यहाँ पे फिर कोई बासर शिकारी जो है वो यहाँ आके परिंदों का कत्लेआम। अच्छा रियाज साहब, आप मेरे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से जो जिन इलाकों में ये अभी भी परिंदे कुछ हद तक मौजूद हैं या कुछ ये भी पता चल रहा है कि कुछ बाज़ इलाकों में वो जानवर ख़त्म भी हो चुके हैं, तो जो बाकी मानदा जो रह चुके हैं उस इलाके के जो बासी हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इंतज़ामिया को और इदारों को क्या आप कहना चाहेंगे? देखें जी, ये कुदरत का हुस्न है। बिल्कुल। जिस तरह हम अपने बच्चों को किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तो इनको भी हमें अपना बच्चा समझना चाहिए। ऐसा ही है। इनका अगर शिकार करना है तो उसका जो महकमे के जो TORs हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं कि ये एक वक्त होता है, ठीक है जी, एक उसका ख़ास टाइम होता है जब वो शिकार की इजाज़त देते हैं, तो वो बिल्कुल करें। उसके लिए जो है वो जो मकामी लोग हैं उनको भी पता होगा कि ये शिकार का टाइम है और ये आए हुए हैं, तो वो भी रिलैक्स रहेंगे। लेकिन उस हदूद में रहते हुए जितनी आपको शिकार की इजाज़त दी गई है, ना कि आप देखें जहाँ पे जो गेम सेंचुरी होती है वहाँ पे परिंदे बड़ी तादाद में होते हैं, उनकी ब्रीडिंग हो रही होती है। अब जब आप एक फायर करेंगे ना तो वो बड़ी तादाद में फ्लाई करते हैं, तो वो फिर डर के मारे, अब ज़रूरी नहीं है हर एक को छरा ज़रूर लगना है तो वो नीचे गिरेगा, वो बेचारे दहशत ज़दा होकर भी नीचे गिर जाते हैं। और जब उनको छुरी फेर दी जाती है तो फिर जो है इंसानियत को शर्म भी आनी चाहिए। बिल्कुल जी, आपने रियाज अंजम साहब की बातें सुनी
उन्होंने बड़ी ही तफसीलन इस जो तीतर और जो यहाँ पे जो दीगर जो कीमती और नायाब नस्ल की जो परिंदे और जो जानवर हैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट में उनका शिकार हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने तफसीलन बात भी की और एक अच्छा मैसेज भी दिया कि ये जो कत्ले आम हो रहा है इन परिंदों का, इसको ख़त्म होना चाहिए और इसको बंद होना चाहिए। और खुदारा मेरी फिर अपील है उन लोगों से, चाहे वो मेरी कम्युनिटी के सहाफ़ी हज़रात हैं, मेरे सीनियर्स हैं, बड़े नाम हैं, और साथ ही साथ जो हमारे वुज़रा हैं, हुकूमती वुज़रा हैं, वो भी अपनी वो क्या कहते हैं इलाके में ठाठ फाठ बिठाने के लिए जो बाहर से दोस्तों को दावत देते हैं कि आएँ जी आप हमारे इलाके में आके शिकार करें। तो उनसे भी गुजारिश है कि ये आपका इलाका है, आपका शहर है, आपका ज़िला है, अगर ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं तो इससे आपके इलाके का एक अच्छा नाम बनता है। अगर आप इन चीज़ों को मारना शुरू कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि खुदा न खास्ता ये सारे परिंदे और जानवर ये ख़त्म हो जाएंगे और ये माजी का हिस्सा बन जाएंगे। जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इनको देख नहीं पाएंगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस शिकार के इस घिनौने जुर्म को ख़त्म करना चाहिए। जो लीगल जो तरीका है, मेरे ख्याल में रियाज अंजम साहब इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि महकमा चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, शिकार के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए और ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा देखते रहें यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले वीलॉग के साथ।